नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बहुचर्चित कार्यक्रम में जिसका नाम है कालसर्प का दंश और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं जब ब्रह्मा जी निर्माण कर रहे थे इस ब्रह्मांड का तो वो एक बार करने आए कुछ बहुत सारी चीज़ों का ब्यौरा करते करते उनका पैर जो है कीचड़ में जा पड़ा और वो नीचे की ओर धंसने लगे। कारण ये था उनके जहन में अहम आ चुका था। उनको ऐसा लगा इस पूरी पृथ्वी का निर्माण सिर्फ और सिर्फ मैंने किया है। यही एम उनको ले डूबा। एक शक्ति की आवाज़ आई, उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, इस पृथ्वी का निर्माण तूने नहीं हमने किया है। तब उनका मस्तिष्क जागृत हुआ और ये जानने लगे कि हमने मिलकर इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का निर्माण किया है। कहा जाए इस अहंकार से तो देवता भी नहीं बचे तो हम तो दुर्लभ से मनुष्य हैं। इस अहम का निर्माण कैसे किया जाए और निर्माण का कारण क्या होता है, ये तमाम जानकारियां लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुनील भारद्वाज जी, जो लगातार इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो चलिए आज फिर से शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का। आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम। शुरुआती दौर में अपने तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगी, यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम द्वारा जुड़ना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। जल्दी से आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। जब भी आप हमें कॉल करें कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर बैठे, समय की महत्ता का लाभ उठाएं क्योंकि समय जो होता है बहुत मूल्यवान होता है। कॉलर जरूर लेंगे गुरुजी, लेकिन आज का जो विषय है वो है पद्म कालसर्प योग। क्या होता है ये आप हमें बताएं। देखिए, कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग आते हैं कभी कभी जो हमारे जीवन में सिर्फ हमारी बुद्धि के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बुद्धि के घर में बैठकर राहु और केतु बैठते हैं एकादश भाव में और समस्त ग्रह एक तरफ। इस स्थिति में काल सर्प योग का नाम होगा पद्म काल सर्प योग। ये काल सर्प योग बुद्धि के घर में बैठकर बनता है, संतान के घर में बैठकर भी बनता है, आपकी विद्या के घर में भी बैठकर बनता है। राहु की स्थिति किन युक्तियों से है, किन ग्रहों के साथ यहाँ समावेश हुआ है, ये निर्भर करता है आपकी महादिशा और अंतर्दिशा में। इसके आधार पर आपके जीवन की गणना हो जाती है, क्या आप करेंगे, कब आप करेंगे और कैसी आपकी बुद्धि रहेगी पूरे जीवन भर, और कितने लोगों पे आप अधिकार करेंगे और कितने लोगों को आप समझाएंगे, या आपकी प्रसिद्धि कितनी फैलेगी। दशाओं के विषय में भी अवश्य जानेंगे, लेकिन पहले कॉलर लेना चाहेंगे। हमारे साथ सरबजीत जी जुड़ी हैं लुधियाना से। सरबजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, गुरु जी से बात करें आप। हाँ जी, लुधियाना से बात कर रही हूँ, सरबजीत जी। हाँ जी, बताइए, अपनी डिटेल बताइए, फिर आप प्रश्न कीजिए। हाँ जी, कमलजीत सिंह जी, मेरे हस्बैंड का नाम है। 18 अगस्त हाँ जी, 1970 ਦੇ ਬਰਥ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਾਲਖ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। फिर से दोहराइए जरा डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, 18 अगस्त 1970 जी। 18 अगस्त 1977। समय 1970। हाँ जी, 2:40 बुधवार तड़के ਦਾ जी। 2:40 बुधवार तड़के। हाँ जी। अच्छा, लुधियाना का ही जन्म है? हाँ जी, हाँ जी, पिंड कालख है, लुधियाना जिला। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पूछना चाहती हैं आप, बताइए। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि कामकाज बिल्कुल ही नहीं चल रहा थे, विदेश जाने का जोग बंद है, पेरेंट्स हमारे विदेश में रहते हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे बता देते हैं कुंडली के आधार पर। आपकी कुंडली का में इनका जो जन्म हुआ है वो चतुर्थी का जन्म है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्चरण का जन्म है, शंखपाल कालसर्प योग है कुंडली में, और राहु चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। जबकि महादिशा की अगर हम बात करेंगे तो इस समय की जो महादिशा चल रही है वो गुरु की महादिशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रहे हैं शनि के। 18 तक चलने वाले हैं, 21/4/18 तक। आपने सबसे पहले तो कालसर्प का अनुष्ठान कराना है और साथ साथ आपने नाग नागिन के जोड़े 1 साल के लिए घर में रख लो, और ये अगर पंच धातु के मिल जाएं तो अति उत्तम, और घर में ईशान में रखिएगा और घर की चौखट पर एक स्वास्तिक बना के लगा दीजिए। ये लगाना है आपने नवरात्रों के दिनों में। चांदी का 125 ग्राम का स्वास्तिक बनाकर घर की चौखट पे लगा दीजिए। बहुत जल्दी विदेश का योग बनेगा, मनोकामना पूर्ण होगी। जी नीलम जी जुड़ी हैं पंचकुला से। नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। नमस्कार गुरुजी। कल्याण जी, आपका बताइए। जी, मेरा जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1985 को। 15 दिसंबर 1985।
85, 85। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, समय और बताएं, स्थान। जी समय तो मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, आप प्रश्न पूछें। जी मेरी शादी हुई थी 8 दिसंबर 2008 को। तो मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। इसी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, यहाँ पे आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर हमने प्रश्न कुंडली के आधार पर भी देखा, इस समय सूर्य राहु के साथ अवश्य है, जो पति के घर में देखने को मिला हमें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। 2 बांसुरी लीजिए, दोनों का मुंह मिला दीजिए बांसुरियों का, और उसके नीचे पीले साटन के कपड़े पे लाल किसी भी जिटर आदि बहुत सारे रंग मिलते हैं, उससे लिख दीजिए राधे कृष्ण, और अपने घर की उत्तर की दीवार पे लगा दीजिए। जो आपके परिवार में अनबन चल रही थी ना, बड़ी मित्रता हो जाएगी और जीवन आपका सुखमय होगा। जी गुरुजी, जो आपने इनको ये उपाय बताए, ये बहुत सुंदर प्रश्न कुंडली उपाय के माध्यम से बताया, बहुत सुंदर बहुत बताया है। सुंदर उपाय है। लेकिन आप जितने भी उपाय बताते हैं, क्या वो जन्म कुंडली के आधार पर होते हैं या वह आम आदमी भी कर सकता है? नहीं, ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, कि अगर ये हम कुंडली के आधार पर बताएं तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर पति के घर में जहाँ पर हमने देखा कि सूर्य राहु के यहाँ पे अनबन चल रही है, और अनबन अभी चलने वाली है 22 तक। तो अगर ये उपाय करेंगे राधा कृष्ण, 2 बांसुरी मिला दें, फिर तो बांसुरी वैसे भी दोष खत्म करती है। घर में अगर वास्तु दोष भी होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा। जी, तो ये बहुत सुंदर उपाय। जी, पद्म काल सर्पयोग कैसे बनता है, ये भी आप हमें बताएं। राहु की स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये घूमते घूमते जब आपके पंचम भाव में आया और केतु आपके पहुंच गया एकादश भाव। अच्छा, एकादश भाव आपका आय का घर भी है, आय के घर को देख रहा है केतु बैठ के। यहाँ चंद्रमा नहीं होना चाहिए, यहाँ सूर्य चंद्रमा जो होते हैं जब भी कभी इनके ट्रांजिट में आ जाते हैं घूमते घूमते, तो ये ग्रहण योग बनाता है। और जब ग्रहण योग बनाता है तो आपको उस समय कष्ट या बाधा होगी, वो समय आपका बहुत अच्छा नहीं गुजरेगा। अगर महादिशा प्रदंतर या अंतर दिशा के अंदर आएगा तो आपको थोड़ा सा एक कष्ट अवश्य करेगा। जी, अजेश जी का कॉल लेना चाहेंगे, कसौली से जुड़े हैं। अजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। गुरुजी प्रणाम। कल्याण जी, आपका बताइए। गुरुजी, मेरा नाम अजेश कुमार है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1967। 1967। समय और बताइए। 2:10 प्रातःकाल। 2:10 मॉर्निंग प्रातः। हाँ जी। कहाँ का जन्म है ये? ये अनूप शहर उत्तर प्रदेश। अनूप शहर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी गुरुजी। क्या पूछना चाहते हैं आप? गुरुजी, मैं बाहर जॉब करता है, अब्रॉड में वापस आ गया हूँ, तो मेरा अब ये कब वापस जाने का प्लान द्वारा हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल आपको बताते हैं कुंडली के आधार पर। यहाँ पर आपकी कुंडली में कर्क लगन की देखने को कुंडली मिल रही है, और कुंडली में आपकी देखें तो शुक्र आपकी कुंडली में 4 डिग्री के वक्री हुए, जबकि 16 डिग्री के शनि वक्री हुए थे आपकी कुंडली में। और कुंडली के आधार पर महादिशा अगर देखते हैं तो महादिशा इस समय बुध की चल रही है और परतंत्र चल रहे हैं उसमें शनि के। देखिए, एक तो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को खोल दो, वापस अगर जाना चाहते हैं तो। जब आप बंद कर देंगे तो आप वापस विदेश नहीं जाएंगे। एनआरआईज के घर होंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाले। आपकी कुंडली के आधार, कर्क लगन की कुंडली है आपकी। अब यहां पे 125 ग्राम का चांदी का चंद्रमा बनवाकर उस चौखट पे लगा दो, आप देखेंगे 7 या 8 पूर्णमासी तक आपका योग बन जाएगा। करके देख लो बस। जी, वास्तु का जो आपने ये उपाय बताया है, ये क्या हर व्यक्ति कर सकता है, ये जानना चाहूंगी आपसे। कर्क लगन के, अगर कर्क लगन का कोई व्यक्ति है, उसकी स्थिति है वो विदेश से वापस आया और विदेश दोबारा जाना चाहता है, देखो नॉर्थ वेस्ट हमने बताया कि एनआरआईज के घर होते हैं, देखने को मिलेंगे। उनकी कुंडली में कर्क लगन होगा या चंद्रमा उनके लगन में होगा। लगन में चंद्रमा का मतलब वही राशि वही लगन। अगर चंद्रमा लगन में बैठा है तो वही राशि होगी वही लगन। ये उपाय कर लीजिए। जी, ललित जी का कॉल लेना चाहेंगे, अमृतसर से जुड़े हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। हाँ जी, राम राम पंडित जी। जय राम जी की जी, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1993। 25/12/1993। समय और बताएं। 93। हाँ। नाम है ललित कुमार। समय और बताएं। समय 4 बजे का टाइम, शाम का। शाम का 4 बजे का। क्या पूछना चाहते हैं? सर, कारोबार के लिए कारोबार नहीं कोई चल रहा, ना ही बाहर का कोई बन रहा है और ना ही स्टडी का कोई भी काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल। अभी क्या कर रहे हैं आप काम? अभी सर टैक्सी का ही कर रहा हूँ।
बिल्कुल आप परेशान मत होइए। यहाँ पे ऐसा योग बनाते हैं कि आपकी स्वयं की टैक्सी हो जाए। द्वादशी शुक्ल पक्ष का जन्म है, कृतिका नक्षत्र प्रथम चरण में जन्म हुआ है, वृश्चिक लगन की कुंडली आपकी देखने को मिल रही है, जबकि आपकी कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र बुध अस्त भी हुए हैं अष्टम भाव में बैठकर। कुंडली आपकी कोई भी ग्रह आपका वक्री नहीं है, मेहनती आप बहुत ज़्यादा है, ये स्पष्ट हो गया आपकी कुंडली के आधार पर। महादिशा की बात करेंगे तो आपकी महादिशा इस समय चल रही है राहु की, ये थोड़ा कष्ट करती है। एक सुंदर उपाय करना है आपने, अपने घर के पास कोई भी मंदिर हो, वहाँ पीपल का पेड़ हो, 40 दिन तक तिल के तेल का दीपक जला दो। और याद रखना जब नवरात्रे आए तो उसमें घी का और मिला देना 9 दिन। इससे क्या होगा, जब जो समय शुरू होगा ना, आने वाले समय में जब श्राद्ध आएंगे ना, आपके पितृ शांत हो जाएंगे और माता रानी आपसे प्रसन्न हो। घी का प्लस कर देना नवरात्रों के दिनों में, ये उपाय कर लो, बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण। गुरुजी, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जो जितने भी ग्रह हैं वो हमेशा अनुकूल रहें, लेकिन वास्तविकता में ये संभव नहीं है। उसके अनुकूल रहें तो क्या किया जाए, ये भी बताएं आप हमें। प्रश्न आपका ये भी बहुत अच्छा है जी। जब हम चाहते हैं कि हमारे सभी ग्रह अनुकूल रहें तो उसके लिए हमारा एक सिद्धांत है, और यह हमारा सिद्धांत नहीं, शास्त्रों ने कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो आचार्य और अतिथि देवो भव। बिल्कुल। अगर आपने ये पकड़ लिया तो आपकी पिलर मजबूत हो गई, मातृ पितृ अतिथि गुरु, फिर तो मकान खड़ा हो गया ना फिर आपका। फिर किस बात की देर है, चारों पिलर आपने मजबूत कर लिए तो आपके पास फिर किसी चीज की कमी नहीं रही। जी, कहा जाए उनको अनुकूल बनाया जा सकता है, लेकिन ये आप में शक्ति होनी चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, आप अपने कर्मों को बहुत अच्छा कर लीजिए। जी, तो कर्म बड़ा या भाग्य? आपके भाग्य प्रारब्ध, भाग्य से आपको मौका मिला है, आप अच्छे संपन्न परिवार में हुए, आपने अच्छे कर्म कर कर परिवार का कल्याण करना है, और उस कल्याण से आपकी घर की अपनी कीर्ति, अपने परिवार की यश और कीर्ति सम्मान तभी फैलेगा। जी, कर्म के विषय में और जानूंगी, लेकिन कॉलर लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हरिकेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। हरिकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। हरिकेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, यस मैडम, आ रही। जी नमस्कार जी, गुरुजी से बात करें आप। ठीक है मैडम। जी बोले। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, अपनी डिटेल बताइए और फिर प्रश्न कीजिए। बताइए। पंडित जी, ये मैं अपने लड़के के बारे में बात करना चाहता हूँ। नाम है ऋषभ मिश्रा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। डेट ऑफ बर्थ है जी, बताएं, बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1995। बिल्कुल, समय और बताइए। समय और बताइए। समय 11:50। प्रातः काल का हुआ है, रात्रि का? दिन का। बिल्कुल। स्थान कौन सा था? स्थान बताएं। स्थान सलोन है, यूपी सलोन। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं, बताएं। सर, ये लड़का स्टडी कर रहा है, इसके आगे के भविष्य के बारे में जान। बिल्कुल बता देते हैं। कुंडली के आधार पर गुरु और शुक्र की युति देखने को कुंडली में मिल गई है, जबकि मंगल 8 डिग्री के वक्री हो गए इनकी कुंडली के आधार पर। यहाँ पर महादिशा की बात करेंगे तो इस समय की जो महादिशा चल रही है वो गुरु की शुरू हुई है 16 में, अभी तो मार्च में शुरू हुई है, 16 वर्ष के लिए चलने वाली है। कोई भी ऐसा काम कराइए इनसे, या तो वो धर्म कर्म से जुड़ा हो या अध्ययन से जुड़ा हो, ऐसा कारोबार या कोई भी बिजनेस कराएंगे वो बहुत जल्दी कामयाब होंगे। एक उपाय इनसे अवश्य कराइए, 5 गुरुवार तक खड़ाऊं का दान दे दो, पीले कपड़े में बांधकर पुजारी जी को या पुरोहित जी को, पंडित जी को मंदिर में ले जाके, और जब दान देंगे तो क्या बोलना है, हरि ओम तत्सत। ये उपाय कर लीजिए। लगातार हम बता रहे हैं, यदि लाइव आप हमारे से कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम द्वारा जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही सरल सा आसान सा प्रोसीजर है। ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स आ रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। और एक विशेष बात, जब भी आप हमें कॉल करें, कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, डिटेल्स को पास लेकर बैठे, समय की महत्ता का लाभ उठाएं। आज जो हमारी चर्चा चल रही है पदम काल सर्प योग पर चल रही है, जरूर जानूंगी उसके विषय में, लेकिन जैसा कि आपने कर्मों पर बात बताई हमें, तो उसी के विषय में बताना चाहूंगी। मजदूर कितना कम कार्य करता है, जीवन में लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने स्वयं का घर नहीं बना पाता, वहां पर इसका भाग्य कहाँ जाता है? देखिए, हम ये बात बहुत बार बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ईश्वर की कृपा के बिना मिलता तो मजदूर तो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है।
ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी कृपा है सब। ऐसे योगों में ही आपका जन्म होगा ना, फिर ऐसी घड़ी में और ऐसे योगों में आपका जन्म होगा, फिर आपकी जिंदगी में तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये उसकी कृपा होनी चाहिए। जी, करण जी जुड़े हैं हमारे साथ लुधियाना से। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। डिटेल बताएं। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1989। 8 नवंबर 1989। हाँ जी, टाइम है दोपहर के 2:34। जी, लोकेशन है लुधियाना। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, एक तो मैंने अपनी मतलब जॉब करूँ या अपना इंटीरियर का बिजनेस या और फॉरेन का पूछना है। बिल्कुल, शतभिषा नक्षत्र में जन्म अगर हो ना तो सबसे पहले इंटीरियर का बिजनेस ही करना चाहिए। थोड़े समय तो नहीं चलेगा, क्योंकि महादशा भी देख के बता देते हैं आपकी यहाँ पर कुंभ लगन की आपकी कुंडली है और यही आपकी राशि भी बनती है। और कुंडली के आधार पर देखें तो यहाँ पर आपकी इस समय शनि की महादशा चल रही है। अब आपने करना क्या है, अपने घर का जो वेस्ट हिस्सा है उसको काले रंग का कर दिए। ग्रिल हो, दरवाजे हो, वहाँ पर काले रंग का पेंट कर दो। और एक शनि यंत्र की स्थापना करो। गोले जैसे शनि यंत्र होते हैं ना, वो भी उस स्थान पर रख दो। और शनिवार के दिन आप नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाया करें। ये आप कर लीजिए, कम से कम 40 दिन करके देखिए, बहुत जल्दी आपका कारोबार भी अच्छा होगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आपकी फोन कॉल्स के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.